रास्ते का पत्थर, मेरा नसीब ठोकर, हर एक खुशी है झूठी, गम है मेरा मुकद्दर। मैं हूँ रास्ते का पत्थर। ताबीर बेकसी है, मेरे दिल की हर तमन्ना अश्कों में ढल गई है। जिंदगी सजा है, मेरा जन्म मुफलिसी है, मिलता है गम हमेशा मुझे सूरतें बदल कर। मैं हूँ रास्ते का पत्थर। हर दुख तो मैंने अपने गले लगाया, दुनिया में हर कदम पर मैंने सितम उठाया। हर बार मैंने अपने सीने पे सब उठाया, नफरत मिली जहां में मेरे दिल को जिंदगी भर। मैं हूँ रास्ते का पत्थर, मेरा नसीब ठोकर, हर एक खुशी है झूठी, गम है मेरा मुकद्दर। मैं हूँ रास्ते का पत्थर। मुकदमे की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, आज इंसाफ की अदालत के रूबरू एक ऐसा मुजरिम खड़ा है जिसे इंसान कहना भी इंसानियत की तौहीन है। इसने हैवान बनकर इंसान से जीने का हक छीना है। अपनी दरिंदगी का सबूत देने के लिए इंसानी खून से हाथ रंगे हैं। योर ऑनर, मैं समझता हूं ऐसे बेदर्द इंसान को इस दुनिया में जीने का कोई हक नहीं। फिर जुर्म करता है तो यह उसकी बेहिस्सी की अलामत है, उसके जालिम होने की पहचान है। योर ऑनर, ऐसे मुजरिम के लिए सजा कोई अहमियत नहीं रखती। योर ऑनर, इसे फांसी पे लटकाइए ताकि दूसरों को इबरत हो और माशरे में फैलने वाला यह नासूर हमेशा हमेशा के लिए यही खत्म हो जाए। दैट्स ऑल माय लॉर्ड। योर ऑनर, मुअज़्ज़िज़ वकील सरकार ने मेरे मुवक्किल को मुजरिम साबित करने के साथ साथ उसे इंसानियत के दायरे से खारिज करने की भी कोशिश की है। अगर यह इंसान वहशी और दरिंदा है तो फिर उस माशरे की सूरत कितनी घिनौनी होगी जिसमें इस जैसे न जाने कितने लोग आबाद हैं। योर ऑनर, वकील सरकार ने फरमाया है कि यूसुफ की हिस्ट्री शीट इस बात की वजाहत करती है कि वो एक आदी मुजरिम है। वो बार बार जुर्म करता रहा है और बार बार जेल जाता रहा है। सवाल यह पैदा होता है कि वो ऐसा क्यों करता रहा है। दुनिया का कोई भी इंसान सिर्फ अपने जज्बात की तस्कीन के लिए जुर्म नहीं करता। योर ऑनर, जुर्म ना शौक है ना पेशा है। जुर्म करने का हौसला हालात बढ़ाते हैं और जुर्म का इश्तियाल वो लम्हा दिलाता है जो इंसान में नफरत पैदा करके होशो हवास छीन लेता है। मुल्जिम की हिस्ट्री शीट के मुताले का अंदाज बहुत सतही है। योर ऑनर, जरूरत इस बात की है कि जुर्म करने वाले को उसके माजी के आईने में देखा जाए, उन हालात को परखा जाए जिन्होंने उसे परवान चढ़ाया है। यूसुफ ने कत्ल किया है, लेकिन वो कौन सा लम्हा था, वो कौन से हालात थे जिन्होंने एक तालीम याफ्ता इंसान को मुजरिम बनने पर मजबूर कर दिया। कानून का काम सिर्फ फैसला सुनाना नहीं और ऑनर, उन हालात को जानना भी कानून का फर्ज है जो किसी को कातिल और किसी को मकतूल बना देते हैं। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, सफाई इस मुकदमे को जज्बात का रंग देना चाहते हैं। हालांकि ये अच्छी तरह जानते हैं कि कानून के सीने में जज्बात नहीं इंसाफ होता है।
मुल्जिम यूसुफ ने कत्ल किया है और दुनिया का कोई कानून ऐसे मुजरिम को माफ नहीं करता। मुल्जिम यूसुफ, तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? कुछ कहने से फायदा भी क्या है जज साहब? वकील सरकार ने ठीक ही कहा है कि ये कानून की अदालत है। यहां मुआशरे की बात और जज्बात का जिक्र करना जुर्म है। वकील सरकार ने पहले ही मुझ पर इतने जुर्म आयद कर दिए हैं, तो फिर मैं ये नया जुर्म कैसे कर सकता हूं जज साहब? मैं वैशी हूं, मैं दरिंदा हूं, इस मुआशरे के माथे पर एक बदनुमा दाग हूं। ये सारे खिताबात सिर्फ मुझे इसलिए दिए गए हैं कि मैंने एक मासूम लड़की की इज्जत बचाने के लिए एक बदकिरदार बाप के बदकिरदार बेटे को कत्ल किया है। मैं जानता हूं जज साहब कि कत्ल एक संगीन जुर्म है। इस जुर्म की सजा मौत है। इन सब बातों के बावजूद मैं शर्मिंदा नहीं हूं, मुझे कोई निजामत नहीं है। माँ, ये देख माँ, ये देख, अखबार में मेरी तस्वीर छपी है। तस्वीर छपी? हाँ माँ, मैं बीए के इम्तिहान में कामयाब हो गया हूँ। कामयाब हो गया? अल्लाह तेरा शुक्र है। दिखाना माँ, मुझे भी कहीं किसी और की तो तस्वीर नहीं है। चुप चुड़ैल, एक गरीब माँ के बेटे ने इतने नंबर हासिल किए हैं कि सब लोग हैरान रह गए। माँ, ये सब तेरी दुआओं का असर है। आधा मेरी दुआओं का भी असर है भैया। शब्बू, मैं आज बहुत ही खुश हूँ। दुखों की लंबी रात कट गई है। शब्बू, अब मैं तुझे इतने खूबसूरत गहने बनवा के दूंगा, ऐसी अच्छी ओढ़नी ला के दूंगा कि सब मोहल्ले की लड़कियां तुझे देखने के लिए आएंगी। माँ, अब तो मेरे लिए दिन रात मेहनत नहीं करेगी माँ। मैं काम करूंगा और तू सिर्फ आराम करेगी, बस। नहीं बेटे, अभी तो मंजिल तक नहीं पहुंचा, तुझे अभी और पढ़ना है। माँ, तू बीमार रहती है ना, इसलिए तुझे इलाज की और शब्बों के हाथों को मेहंदी की जरूरत है। मैं ऐसे हालात में नहीं पढ़ूंगा माँ। यूसुफ, आइंदा तुमने ऐसी बात की तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। हालात बुरे सही, कर्ज का बोझ सही, मगर तुझे और पढ़ना है। मैं सारी दुनिया की सख्तियां झेल सकती हूँ, मगर उस वादे से नजरें नहीं चुरा सकती जो मैंने तेरे मरहूम बाप से किया था, जब उन्हें एक झूठे मुकदमे में फांसी की सजा दी जा रही थी। तो जेल के मुहाफिजों ने उनसे उनकी आखिरी ख्वाहिश पूछी थी। जानते हो उन्होंने अपनी आखिरी ख्वाहिश के लिए क्या कहा था? क्या कहा था माँ? उन्होंने कहा था कि मेरी आखिरी ख्वाहिश है मेरा बेटा कानूनदां बने। बोल यूसुफ, क्या तू अपने मरहूम बाप की इस आखिरी ख्वाहिश का एहतराम नहीं करेगा? क्या तू मेरी आरज़ुओं को परवान नहीं चढ़ाएगा? मैंने तो तेरे मुस्तकबिल के लिए बहुत से ख्वाब देख रखे हैं, क्या वो सब अधूरे रह जाएंगे? नहीं माँ, मैं तेरे ख्वाबों की ताबीर बनूंगा। मैं तेरी हर सोच को हकीकत बनाने की कोशिश करूंगा माँ। मुझे माफ कर दो, मैं आइंदा ऐसा कभी नहीं सोचूंगा। उल्लू कहेगा, दिल जलाने वाली बातें करता रहता है। पूरे 1000 है। पूरे ही होंगे सेठ साहब। आप हमेशा मुश्किल वक्त में हमारी मदद करते हैं, समझ में नहीं आता कैसे शुक्रिया अदा करूं। अरे शुक्रिया की क्या जरूरत है, मैं कोई खैरात थोड़ी दे रहा हूँ। बेटे को पढ़ाने के लिए कभी खैरात भी मांगना पड़ी तो मैं शर्म महसूस नहीं करूंगी। अरे तुम्हारा भी जवाब नहीं है। जवान बेटे बुढ़ापे का सहारा होते हैं और तुम हो के मरने वाली की वसीयत को निभा रही हूँ सेठ साहब। और फिर चंद साल की तो बात है, मेरा बेटा वकील बन जाएगा और हम आपकी पाई पाई अदा कर देंगे। वैसे हम आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे, हमेशा याद रखेंगे। आदाब। आदाब। एहसान सीखा ही नहीं यूसुफ की माँ। अरे एक एक के 4 वसूल न कर लूं तो मेरा नाम भी सेठ इलियास नहीं। कहाँ जाने की तैयारी है भैया? तुझे क्या मतलब? हाँ ये भी ठीक है, फिर हम क्यों बताएं कि हमारे भैया किससे मिलने जा रहे हैं? किससे मिलने जा रहा हूँ?
हम बड़े कयामत की नजर रखते हैं भैया। खत का मजमून भांप लेते हैं लिफाफा देखकर, और आदमी पहचानते हैं पल में चेहरा देखकर। वाह शब्बो, मैंने कहा अपनी शायरी को रहने दे, मैं तो अपने एक दोस्त से मिलने जा रहा हूँ, बस अभी आया है। ये क्या है? 5 रुपए सिर्फ। किस बात के? राज छुपाने के। अब ज्यादा बोलो नहीं भैया, मुझे मालूम है तुम नूरी से मिलने जा रहे हो। नूरी मेरी सहेली है, उसने मुझे सब कुछ बता दिया है। ओ शब्बो की बच्ची, तूने तो किसी को नहीं बताया ना? अभी तक तो नहीं, मगर 5 रुपए। मेरे बाबा शब्बो, भाई बात यह है कि मैं इस मुल्क का एक शरीफ शहरी हूँ, ना मैं किसी को रिश्वत देता हूँ और ना मैं रिश्वत लेता हूँ। ठीक है, बाय बाय टाटा। ये पूछने वाले कौन हो? जानते नहीं, मैं इस इलाके का सुल्तान हूँ। ये सुल्तान का नहीं, किसान का दौर है। उस किसान का जिसकी मेहनत तुम्हारे घरों में खुशियों के चिराग जलाती। वो किसान जो अपना खून पसीना बोकर तुम्हारे लिए फसलें उगाते हैं, उन पर जुल्म ढाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आता? बकवास बंद कर दो। देख क्या रहे हो? इस कमीने की हड्डियां तोड़ो। अंधेरों में अपने दिल को जलाते रहोगे भैया। चलो उठो, खाना खाओ। मुझे भूख नहीं है शब्बो। नूरी मेरी भी सहेली थी, उसकी मौत का दुख मुझे भी है। कितना अरमान था मुझे कि वो इस घर में भाभी बनकर आती, लेकिन क्या किया जाए, किस्मत को यही मंजूर था। किस्मत को साफ लगाने के लिए हम गरीबों ही का दिल क्यों नजर आता है शब्बो? ये कैसी धूप छाव है, एक पल खुशी और एक पल गम। उम्मीद की एक किरण चमकती है और फिर अंधेरा छा जाता है। आखिर ये जिंदगी मुझसे किस बात का इंतकाम ले रही है शब्बो? जिसको तुम्हारी जबान में अंगारे भरती है वो हम सच्चा जरूर है भैया, मगर उसे भुलाना पड़ेगा। शब्बो। यूसुफ बेटे, इस दुनिया में गम किसे नहीं मिलता, लेकिन लोग गम से घबराकर जिंदगी से तो दामन नहीं छुड़ा लेते। जिंदगी हिम्मत हारने का नाम नहीं। तुम्हें तो इस दुनिया में बहुत कुछ करना है बेटे। अगर तुम अपने गम में डूब गए तो हमारे अरमानों का क्या होगा? जो कुछ हुआ उसे भूल जा बेटे, भूल जा बेटे, और मुझसे वादा कर बेटे, तू इस दुख को अपने लिए रोग नहीं बनाएगा, रोग नहीं बनाएगा यूसुफ। माँ, मेरे बच्चे। तुम्हारे हालात सुनकर दुख तो जरूर हुआ है यूसुफ, मगर मैं तुम्हें एक मशवरा देना चाहता हूँ। घबराओ नहीं, मैं डॉक्टर या वकील की तरह तुमसे मशवरे की फीस नहीं लूंगा। या शौकत, मैं इस वक्त लेक्चर सुनने के मूड में नहीं हूँ। जो कुछ भी तुमने कहना है जल्दी और मुख्तसर कहो। तो फिर मुख्तसर बात यह है मेरी जान, कि दुनिया में अगर जीना है तो जीना ही पड़ेगा,
जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। हमारी तरफ देखो, 4 साल से मैं बीए में फेल हो रहा हूँ और मुसलसल 4 महबूबाएं मुझसे बिछड़ चुकी हैं, लेकिन कभी तुमने मेरे माथे पर कोई शिकन, कोई पसीना, कोई शर्मिंदगी देखी? नेवर। तो फिर तुम भी मेरी तरह बेशर्म हो जाओ, और यही हमारी कामयाबी का राज है। हम गम का सोग नहीं जश्न मनाते हैं। इसी बात पे एक शेर अर्ज है, सुनो सुनो जी इरशाद। कानों की खिड़कियां खोल के सुनो जी। दुनिया ने गम 1000 दिए, लेकिन ऐ ज़रीफ हमने 1000 गम को हंसी में उड़ा दिया। या शौकत, ये शेर किसका भाई? ए, चीते का है। ओहो, तो मैं कब कह रहा हूँ किसी घोड़े का शेर है। क्या बकवास कर लो किरले के बच्चे। सुनो, अब तुमसे क्या छुपाना है। शायरी हमारा शौक है और ज़रीफ हमारा तखल्लुस। या शौकत, उस रोज तुम कह रहे थे कि तुम्हारा तखल्लुस परवाना है। भाई तखल्लुस तो हम बदलते रहते हैं, वैसे परवाना हमारा खिताब है जो हमें शमा ने दिया था। शमा? ये शमा कौन है भाई? मोमबत्ती की छोटी बहन है। 1 महीना हुआ वो उसकी शादी हो गई टंटो आदम। तो जब जिस दिन उसकी बारात जा रही थी ना, जानते उसकी बारात के पीछे डोल के पीछे मैंने कौन सा शेर कहा था? क्या? मैंने कहा कोई गाल नहीं उचक्की, हमको धोखा दे गई तो क्या हुआ, मोहल्ले में कुछ लड़कियां और भी हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शायरी की टांग तोड़ना तो कोई आपसे सीखे। आपकी तो हेलो रहमान। हेलो यूसुफ। क्या हाल है भाई? कब आए? यार आज ही आया हूँ। वो लॉ कॉलेज में दाखिला लेना था ना? हाँ मिल जाएगा मिल जाएगा, अपने बाएं हाथ का खेल है, फिक्र ना करो। बस तुम यूं समझो कि दाखिला मिल गया। गुड। तुम लोगों ने खाना तो नहीं खाया होगा? यार मैंने तो खाना नहीं खाया, शौकत ने खा लिया है। क्या खा लिया? इसने मेरा भेजा खाया, मगज खाया। अच्छा ऐसा करते हैं, हेलो, मैं आप लोगों को आज किसी शानदार होटल में खाना खिलाता हूँ। एक्सीलेंट, गुड आइडिया। तो फिर मैं अपनी ब्यूटी को डेकोरेट करके क्या चीज है यार ये। और सुनाओ यूसुफ, अम्मी और बहन कैसी? खुदा का शुक्र है यार रहमान, बस गुज़र औकात हो रही है। अब तो सिर्फ दिन रात एक ही आरजू है कि खुदा मुझे जल्दी से इस काबिल कर दे कि मैं अपनी बहन की शादी धूमधाम से कर सकूं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हम शब्दों को अपनी हैसियत से बढ़कर जहेज देंगे बरकत भाई, मगर ये 20,000 की रकम हम गरीबों के बस की बात नहीं। आप तो जानते हैं यूसुफ की पढ़ाई पर काफी खर्च उठ रहा है। इन हालात में नजमा बहन, तुम्हारे हालात की जिम्मेदारी हम पर नहीं है और ना ही हम उनके बेहतर होने का इंतजार कर सकते। मसूद तो लंदन से आने के बाद इस शादी के हक में नहीं था। बड़ी मुश्किल से हमने उसे राजी किया है। आज हम फैसला करके जाना चाहते हैं। अगर मंजूर है तो ठीक है, वरना मसूद के लिए रिश्तों की कोई कमी नहीं। क्या सोच रही है? कुछ नहीं, इज्जत का सवाल आ गया है। आपका मुतालबा पूरा करना ही पड़ेगा। ठीक है, हमने शादी के लिए इस माह की 15 तारीख मुकर्रर की है। हम बारात लेकर आ जाएंगे। रहा सवाल 20,000 का, तो ख्याल रखिएगा ये काम निकाह से पहले हो जाना चाहिए, वरना खुदा हाफिज। माँ, तुमने शादी से इनकार कर दिया होता ना? नहीं नहीं बेटी, तुम नहीं जानती, किसी लड़की की इस तरह मंगनी टूट जाए तो लोग कैसी कैसी बातें करते हैं, और मुझ में इस बदनामी का बोझ उठाने की हिम्मत नहीं। अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। औलाद के लिए कब तक कुर्बानी देती रहोगी माँ? माँ कुर्बानी का दूसरा नाम है बेटी। तुम्हारी और यूसुफ की खुशियों के लिए मैं अपनी जान भी निछावर कर दूंगी। अरे मेरे घर में नोट छापने की मशीन नहीं है यूसुफ की माँ, कि हर बार तुम्हारा मुतालबा पूरा करता रहूं। मुतालबा नहीं, मैंने तो इल्तिजा की है सेठ साहब, और इस बार तो ऐसी मजबूरी है। तो मैंने किसी की मजबूरियां दूर करने का ठेका नहीं ले रखा है। ऐसा न कहिए सेठ साहब, मैं बहुत उम्मीदें लेकर आई हूँ। आप तो बेहद रहमदिल इंसान हैं, फिर आज आपके लहजे में तलखी क्यों है? इसलिए कि अब तक जितना कर्जा तुम्हें दे चुका हूँ, उसी को सोचकर अक्सर परेशान हो जाता हूँ कि तुम मेरी इतनी रकम वापस किस तरह करोगी। मैंने आपसे वादा किया है सेठ साहब, इंशाल्लाह आपकी पाई पाई अदा कर दूंगी। ये तो बड़े अरसे से सुन रहा हूँ। बहरहाल मुझे अफसोस है, जब तक पुराना कर्जा अदा नहीं हो जाता, नया हिसाब किताब खोलने को तैयार नहीं हूँ। रहा सवाल बेटी की शादी का,
तुम मत करो शादी। अरे शब्बों के लिए कोई नया रिश्ता तलाश कर लेना। इस मशवरे का शुक्रिया सेठ साहब। जब देखो तुम होते हो और तुम्हारी किताबें, कुछ टाइम तफरीह वगैरह के लिए भी निकाल लिया करो। आई एम सॉरी मिस शाहिदा, मैं गरीब माँ का बेटा हूँ, मैं तफरीह अफोर्ड नहीं कर सकता। मुझे तुमसे मोहब्बत है यूसुफ। आई एम सॉरी शाहिदा, आप किसी गलतफहमी में न पड़े। अब मेरे दिल के किसी खाने में मोहब्बत का नाम नहीं समा सकता। लेकिन क्यों? बस यूं ही, अब कोई और जख्म खाने का हौसला नहीं है। और फिर मैं यूं भी तो आपके काबिल नहीं हूं ना। अल्लाह रे ले। और शौकत कैसे आया यार? मैं पैदल आया हूँ यार। यार ये लड़की यकीनन मेरा पता पूछने आई होगी। यार मैं क्या करूं, एक क्षमा लाख परवाने, मैं किस किस के दुल्हन, तुम ही बताओ दीवाने। अच्छा अगर तुम अब आ गए हो ना तो बोर नहीं करो। अच्छा अगर माँ को जो पता चल गया। अरे माँ, अरे तुम्हारी माँ पर मुझे तुम्हारी ही माँ याद आ गई है, जिसका लेटर कई दिनों से मेरी जेब में पड़ा हुआ और तुझे बताना ही भूल गया हूँ। ये पढ़ो यार। बोलो तो सही ना यार, जल्दी कमाल, इतना तुम वेस्ट कर रहे हो टाइम, जल्दी करो। इसमें लिखा क्या है? मैंने तो खोल के देखा ही नहीं है। क्या हुआ? शौकत तुम बहुत नालायक आदमी हो यार, लापरवाह हो तुम। कैसे? माँ को हार्ट अटैक हो गया और तुमने ये खत मुझे आज दिया है। माँ को हार्ट अटैक हो गया? यार अम्मी मेरी ठीक ठाक हूँ। आज तारीख क्या है बेटा? 12 तारीख है अम्मा। परवरदिगार मेरे वाले की लाज रख लेना। यूसुफ, यूसुफ मेरे बच्चे, तू बगैर बताए आ गया। माँ आपकी तबीयत कैसी अब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटे। छुपाओ नहीं माँ, मुझे शब्बो ने सब कुछ खत में लिख दिया था। शब्बो, माँ को किसी डॉक्टर को दिखाया ना? डॉक्टर अभी दवा देकर गया। तू यूं ही परेशान होकर आ गया यूसुफ। शब्बो की शादी का मसला है तो वो ठीक हो जाएगा। मैं बरकत भाई से कुछ रोज की मोहलत मांग लूंगी। हर जिम्मेदारी आप ही की नहीं है माँ, कुछ मेरा भी तो फर्ज है। वक्त ने अगर बरकत मामू को जमाना साज बना दिया है तो कोई बात नहीं। उन्होंने अपने बेटे की कीमत 20,000 रुपए ठहराई है तो यूं ही सही माँ, मगर मैं अपनी बहन को दुनिया वालों के सामने रुसवाई का तमाशा नहीं बनने दूंगा। ये शादी जरूर होगी माँ। मगर बेटे, सेठ साहब ने मजीद रुपए देने से इनकार कर दिया है। मैं सब समझता हूँ माँ, मैं सब समझता हूँ। इतना बड़ा मकान सिर्फ 20,000 रुपए में गिरवी पड़ा है और सेठ इलियास वो कहता है कि रकम पर इतना सूद हो गया है, मकान बेचकर भी हम अदा न कर सकेंगे। मैं दौलत के इन झूठे ठेकेदारों को खूब समझता हूँ। आप घबराए नहीं माँ, सब ठीक हो जाएगा। मैं अंदर आ सकता हूँ सेठ साहब? तुम क्या बाहर चौकीदार नहीं है? चौकीदार तो चोरों के लिए होते हैं सेठ साहब, मैं आपके लिए बेगाना तो नहीं। किस लिए आए हो? एक मजबूरी आन पड़ी है सेठ साहब, मुझे बहन की शादी के लिए कुछ रुपया खर्च चाहिए। इसके लिए मैं हर किस्म का कागज आपको लिख के देने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हारी माँ को इनकार कर चुका हूँ यूसुफ, फिर तुम किस लिए आए हो? इस सवाल का जवाब मेरी वो मजबूरी दे सकती है जो मुझे सवाल बनाकर यहाँ तक ले आई है सेठ साहब। आप दौलतमंद हैं, इसलिए आपको ये एहसास कभी नहीं होगा कि एक गरीब भाई के लिए बहन की शादी का मसला कितना अहम होता है। हाँ होता होगा, मगर मैं कुछ नहीं कर सकता। खुदा के लिए सेठ साहब ऐसा न करिए, आपके लिए 20,000 रुपए की कोई हैसियत नहीं है। तो मैंने रुपया इसलिए तो जोड़कर नहीं रखा कि कर्जों में बांटता फिरूं। जाओ जाओ कोई और घर देखो। कर्ज मांगने आया हूँ सेठ साहब, भीख लेने नहीं आया। सवाल इज्जत का आन पड़ा है, वरना यूं कभी हाथ ना फैलाता। आपको ये रकम देनी पड़ेगी सेठ साहब। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? मैं धमकी नहीं दे रहा हूँ सेठ साहब, आपको अपनी मजबूरी बता रहा हूँ। जरूरत शदीद है और वक्त बहुत कम है सेठ साहब। खुदा के लिए इनकार ना कीजिएगा, मैं आपकी एक एक पाई चुका दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जिंदगी क्यों ना बेचनी पड़े।
अगर तुम इतने ही मजबूर होकर आए हो तो सिर्फ एक सूरत है। जल्दी बताइए सेठ साहब, मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। सिर्फ 20,000 रुपए क्यों, मैं तुम्हें 50,000 रुपए दे सकता हूँ। सेठ साहब, शब्बो की शादी मुझसे करता हूँ। सेठ साहब, इतनी बड़ी गाली देकर भी कहते हो कि खामोश रहो। तुमने ये बात कहने की जरूरत कैसे की? अपनी बहन की खुशियों का सौदा कर लूं, अपनी गैरत बेच दूं। तुम में गैरत होती तो यहाँ क्यों आते? सेठ चुप रहो। साहब, क्या ख्याल है? निकाह की रस्म शुरू की जाए? थोड़ी देर रुक जाइए, आपको क्या जल्दी है? नजमा बहन, बहुत देर हो गई, हम ज्यादा देर इंतजार नहीं कर सकते। आखिर यूसुफ अब तक क्यों नहीं आया? आता ही होगा भैया, आता ही होगा। बारात का यूं बैठे रहना हमारी तौहीन है। और बारात का वापस जाना हमारी मौत है। तुम्हारी मौत से हमें क्या वास्ता? बरकत भाई, सुनिए तो बरकत भाई। चलो भाइयों, ये शादी नहीं हो सकती। चलिए मौलवी साहब। चलो बरकत मामू। शब्बो एक गैरतमंद भाई की बहन है, बारात लेकर आए हो तो टोली लेकर जाना। मैंने तुम्हारी शर्त पूरी कर दी है, ये रकम। यूसुफ, तुम तो वादे के बड़े पाबंद निकले। कितनी है? तुम्हारे मुतालबे से कम नहीं है मामू। निकाह शुरू कीजिए मौलवी साहब। हाँ हाँ, बिस्मिल्लाह कीजिए, बिस्मिल्लाह कीजिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यूसुफ, अरे तुझे याद नहीं? तूने तो खुद कहा था कि इस चुड़ैल को जल्दी से ठिकाने लगा दो। अब वो चली गई है तो रो रहा है, पगला कहीं का। ये दुख सिर्फ शब्बो की जुदाई का नहीं है माँ, रोना तो इस बात पर भी आ रहा है कि इस दुनिया में जीने के लिए गरीब को क्या कुछ करना पड़ता है। ये मुश्किलें, ये उलझने, ये सिर्फ गरीब का मुकद्दर क्यों होती है माँ? अरे बेटे, इंसान सिर्फ इंसान है। ये गरीबी अमीरी की दीवारें तो समाज ने बना रखी। तो फिर ऐसे समाज को हम मिटा क्यों नहीं देते माँ, जिसने इंसान को 2 हिस्सों में बांट दिया है? अरे छोड़ इन बातों को बेटे, तू किन उलझनों में पड़ गया है? मुझे ये बता, तूने रुपयों का बंदोबस्त कहाँ से किया था? इसका जवाब मुझसे सुनो यूसुफ की माँ। मेरा बेटा चोर है, लुटेरा है। धंधा साहब, गिरफ्तार कर लीजिए, यही है वो बदमाश। नहीं, मेरा बेटा चोर नहीं हो सकता। कह दो बेटे, ये गलत है, ये इल्जाम है। कह दो ना बेटे। तुम कितने घटिया कमीने निकले सेठ। मैं अगर चोर होता तो तुम्हारी नोटों से भरी हुई तिजोरी खाली कर देता, लेकिन मैंने अपनी जरूरत के लिए नोट निकाले थे। हमारा इतना बड़ा मकान तुम्हारे पास गिरवी पड़ा है, तुम्हारी रकम तुम्हें वापस मिल जाती, फिर तुम पुलिस लेकर क्यों आ गए? तुम्हें तुम्हारी गुस्ताखी की सजा दिलाने के लिए। ये क्यों नहीं कहते कि तुम दौलत के सहारे पर एक गरीब माँ के अरमानों का खून करने आए हो, उससे उसका बेटा छीनने आए हो? तुम कितने मक्कार आदमी हो सेठ। देख रहे थानेदार साहब, कैसी कैसी की तरह जबान चल रही है। थाने ले चलिए, सारा जुनून ढीला हो जाएगा। हाँ, मुझे ले चलिए थाने, लगा लीजिए मुझे करी। माँ, यकीन कर लो माँ, तुम्हारे बेटे ने चोरी नहीं की, मगर तुम्हारे बेटे पर चोरी का इल्जाम आ गया है तो यूं ही सही। घबराना नहीं माँ, मैं जल्द वापस आ जाऊंगा, मैं जल्द वापस आ जाऊंगा। माँ, माँ, नहीं माँ, नहीं। हालात ने तुम्हें मेरी बीवी बना दिया है। ये शादी भी फजूल सी रस्म है, इंसान की आजादी छिनकर रह जाती है। आप शराब भी पीते हैं?
इसमें क्या बुराई है? आज दोस्तों ने कुछ ज्यादा ही पिला दी है। कल दोस्त कोई और काम कहेंगे तो वो भी आप कर गुजरेंगे। बेशक, मुझे मेरे दोस्त बहुत अजीज है। कान खोलकर सुन लो शबो, अगर इस घर में रहना है तो मेरे रास्ते का पत्थर बनने की कोशिश न करना। लिया? रास्ते का पत्थर? कोशिश करूंगी कि कभी आपको मुझसे कोई शिकायत ना हो। तुम्हें ऐसा ही सोचना चाहिए। खैर, छोड़ो इन बातों को। देखना तो ये है कि नशा किस में ज्यादा है, तुम में या इसमें? आपको बच्ची तो बहुत प्यारी दी है। बुआ, मसूद साहब कहीं नजर नहीं आ रहे। उन्हें अपनी रंगोलियों से फुर्सत मिले तो घर में नजर आए। खाना खा लो बीबी, मसूद मियाँ तो न जाने कब आए। मुझे इंतजार की आदत पड़ गई है बुआ। तुम्हें देखकर बहुत दुख होता है बेटी। कितनी खिदमत करती हो तुम, मगर मसूद मियाँ को तुम्हारी जरा परवाह नहीं। तुम क्यों अपना दिल जलाती हो? मेरा जी चाहता है बेटी ऐसे सारे मर्दों को गोली मार दूं जो तुम जैसी वफाचार बीवियों को छोड़कर कोठों पर जाते हैं। सब तकदीर की खेल है। मेरी वफाओं का सिला ये दुख है ना, तो यूं ही सही। और फिर मैं अकेली तो नहीं। इस मुल्क में मुझ जैसे न जाने कितने बदनसीब होंगे। बहरहाल वक्त का काम गुजरना है, गुजर जाएगा। आपने मुझे बुलाया सर? हाँ यूसुफ, तुम्हारी कैद की मुद्दत खत्म हो गई। मुझे तुम्हारी रिहाई की बहुत खुशी। थैंक यू सर। और मुझे उम्मीद है यूसुफ कि तुम आइंदा ऐसा कोई काम नहीं करोगे जिसके लिए तुम्हें फिर यहाँ आना पड़े। जिंदा रहने के लिए हर सितम झेलना पड़ता है। तुम नौजवान हो, पढ़े लिखे हो, मेहनत और लगन से काम करो। अपने लिए जिंदगी को सजा बनाने का क्या फायदा? क्या समझे? ठीक है सर, मैं कोशिश करूंगा। अब मुझे इजाजत है। ठीक है, तुम जा सकते हो। थैंक यू सर। एक बात कहो। कहो। शायद आपको ये कोठी अच्छी नहीं लगती, इसलिए हर रात आप कोठे पर गुजारते हैं। कोठी तो अच्छी है, मगर कोठी वाली पसंद नहीं।
उधर कोठा बुरा लगता है, मगर कोठे वाली का जवाब नहीं। मामला अगर पसंद का है तो एक सौदा हो सकता है। कहो। कोठी वाली को यहाँ ले आइए और मुझे कोठे पर बिठा दीजिए। शब्बो, आहिस्ता बोलिए, आयशा की आंख अभी लगी है। जहन्नम में जाओ तुम और तुम्हारी आशा। अब कौन से जहन्नुम में जाऊं? मैंने तो तकदीर का फैसला समझकर इस जहन्नुम को जन्नत बनाना चाहा था, मगर शब्बो, तुम हद से बढ़ रही हो। बर्दाश्त की भी हद होती है। पत्थर बनकर आखिर कब तक ये तमाशा देखती रहूं? नहीं देख सकती तो अपनी आंखें फोड़। मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ, कोई जादू का खिलौना नहीं कि तुम्हारे इशारों पर नाचता फिरूं। मत भूलो कि मैं तुम्हारा शौहर हूँ। अगर शौहर किसी ऐसे इंसान को कहते हैं तो मेरी दुआ है खुदा किसी को शौहर नसीब ना करे। शब्दों, अब मैं तुम्हें एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। निकल जाओ मेरे घर से। कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे इसकी भी जरूरत नहीं, इसे साथ ले जा। खुदा के लिए मत बनो। मैं एक लफ्ज़ भी नहीं सुनना चाहता। निकल जाओ। आज मैं तेरी हर आरज़ू पूरी कर दूंगा। आपने उसे घर से निकाल के अच्छा नहीं किया। मैंने उसे घर से निकाल कर बहुत अच्छा किया है। अब मेरे दिल पर कोई बोझ नहीं रहा। तुम्हारी महकती हुई। मुझे ये जिंदगी नहीं चाहिए। तुमने क्यों बचाया मुझे? मर जाने दिया ना। अरे दुनिया में गम किसे नहीं मिलता शब्बो, मगर आदमी घबराकर खुशी तो नहीं कर लेता। मैं जानता हूँ तुम्हारे घर की तबाही सिर्फ मेरी वजह से हुई है, लेकिन इसमें कुछ कसूर तुम्हारे भाई का भी है। मैंने उससे कहा था ये रिश्ता तोड़कर शब्बो के लिए कोई और अच्छा सबर तलाश कर लो, मगर वो नहीं माना। बहरहाल जो होना था हो गया। तुम ये आंसू पोंछ डालो। तुम्हें जिंदगी को एक नए अंदाज से शुरू करना है। जाओ अपने उजड़े घर को दोबारा आबाद कर लो। मैं कल ही तुम्हारे भाई से जेल में मिल लूंगा और उसके बाद हम उस मसूद को भी देख लेंगे जिसने तुम्हें बेआसरा समझकर घर से निकाल दिया है। सरकार ठीक कह रहे हैं बेटी। लेकिन मैं वहाँ अकेली। तुम घबराओ मत, सिर्फ चंद दिन की बात है, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुंशी जी, शब्बो को इनके घर ले जाइए। आओ बेटी। मुंशी जी, जी जरा ख्याल रखिएगा। शब्बो हमें बहुत अजीज है, तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आप बिल्कुल फिक्र ना करें सरकार। आओ बेटी, आओ आओ मेरे साथ। जी आप यहाँ कैसे आ गए? मैं तो खुद दरवाजा बंद किया था। ये अब हमारा घर है शब्बो रानी, यहाँ आने के हमें बहुत से रास्ते मालूम है। लेकिन इतनी रात गए आने का मतलब? सोचा अकेले में तुम्हारा दिल घबरा रहा होगा। अरे दुनिया ने बड़े जुल्म किए हैं तुम पर, वैसे फिक्र की कोई बात नहीं। मैं तुम्हारी जवानी का सहारा बनने के लिए तैयार हूँ। आपको शर्म आनी चाहिए ऐसी बातें करते हुए। मैं आपकी बेटियों के बराबर हूँ। मगर बेटी तो नहीं हो, और फिर आज तो मुझे बड़ा पुराना हिसाब चुकाना है। चले जाओ यहाँ से, वरना शोर मचा शोर, बदनामी होगी। तुम बहुत कमीने आदमी हो सेठ, मगर मैं तुम्हें अपनी इज्जत लुटने नहीं दूंगी। इन बातों में क्या रखा है शब्बो रानी? आज इस तूफान को कोई नहीं रोका।
तेरी इज्जत की तरफ बढ़ने वाले हाथ मैंने तोड़ दिए हैं शब्बो। आंखें खोल शब्बो, आंखें खोल शब्बो। शब्बो, शब्बो। वो मासूम स्वागत है, स्वागत। तकदीर ने मुझसे सब कुछ छीन लिया है। मेरी मरहूम बहन की ये निशानी है, इसे अपने पास रख लोगे ना? हाँ, मगर तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? शौकत, मेरे पास वक्त बहुत कम है। मुझसे सेठ इलियास का खून हो गया है। पुलिस मेरा पीछा कर रही है। शौकत, वादा करो शौकत, तुम इस मासूम बच्ची को अपनी बेटी बनाकर पालोगे, इसे कोई दुख नहीं होने दोगे। वादा करो शौकत, मैं तुम्हारा यह एहसान सारी जिंदगी नहीं भूलूंगा। एहसान कैसा यूसुफ? तुम इसे किसी गैर के नहीं, एक दोस्त के हवाले किए जा रहे हो। शौकत, शौकत, खुदा हाफिज शौकत, खुदा हाफिज। मत रो मेरी बच्ची, तुम भी यतीम हो और मेरा भी कोई माँ बाप नहीं। मगर मैं तेरे लिए एक माँ जरूर ढूंढ कर लाऊंगा। तेरे लिए एक माँ जरूर ढूंढूंगा। योर ऑनर, मुल्जिम यूसुफ ने यह कत्ल इरादतन किया है। यह अपनी बेइज्जती का बदला सेठ इलियास से लेना चाहता था। इसने अपनी जाती दुश्मनी की बिना पर सेठ इलियास के खून से हाथ रंगे हैं। मैं अदालत आलिया से दरखास्त करूंगा कि मुल्जिम यूसुफ के साथ कोई रियायत न बरती जाए और इसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। योर ऑनर, मैं मुल्जिम यूसुफ को जाती तौर पर जानता हूं। ये एक पढ़ा लिखा इंसान है, कानून का तालिब इल्म भी रह चुका है, इसलिए कानून की हैसियत और ताकत से बखूबी वाकिफ है। इसके बावजूद इसने कत्ल किया है तो इसका कोई पस मंजर होगा, कोई वजह होगी, कोई जवाब होगा। योर ऑनर, मकतूल मुल्जिम की बहन की इज्जत लूटना चाहता था। अगर मुल्जिम वक्त पर न पहुंच जाता तो इंसानी जिंदगी तो बच जाती, लेकिन एक औरत की इज्जत का खून हो जाता। कानून की नजर में यह इंसान मुजरिम है, लेकिन इंसानियत का तकाजा है कि इसे मुजरिम नहीं मजलूम कहा जाए, क्योंकि इसने जिंदगी में इतने दुख उठाए हैं जिन्हें सुनकर पत्थर भी पिघल जाए। योर ऑनर, यह अदालत है, कोई जलसागाह नहीं है जहां इंसानियत की भलाई की बात की जा सके। यहां हर फर्द के हर अमल को कानून की कसौटी पे परखा जाता है, जज्बात के तराजू में नहीं। कानून इंसान की भलाई के लिए बनाया गया है योर ऑनर, और मैं समझता हूं कानून का ताल्लुक इंसान के जज्बात और एहसासात से भी होना चाहिए। कानून मोम का बनाया हुआ कोई खिलौना नहीं है जिसे जब चाहे मोड़ा जाए। यह एक अटल हकीकत। कानून कोई ऐसी मशीन भी नहीं है जिसमें जज्बात और एहसास से हटकर इंसानियत को कुचल कर रख दिया जाए। यह कत्ल एक हादसा है, एक इत्तेफाक है, रद्द-ए-अमल है उन जज्बात का जो इज्जत को लुटता देखकर हर गैरतमंद इंसान में किसी वक्त भी जाग सकते हैं। तब हालात और वाकयात सुनने के बाद मुल्जिम के लिए तो सजा भी बहुत लंबी है। मुझे बताओ यूसुफ, आखिर ये सब क्यों और कैसे हुआ? क्या कहूं सर, ये सारा किस्मत का चक्कर है। Roman friends and countrymen, the public is giving him, and Pakistan working in the stomach for the skin giving him. क्या बात है बेगम, आज कुछ खाए पिए बगैर ही अर्ली मॉर्निंग वॉकिंग कर रही हो? तुम्हारी लाडली का इंतजार कर रही हूँ। इस लड़की ने तो हाँ, बार बार मेरी आशी के बारे में कुछ कहा तो अरे अभी तो यहाँ उल्लू बोलते, उल्लू ही है। काश तुम सचमुच की माँ बन जाती, मगर तुम्हारा काम तो सिर्फ उलझने पैदा करना है। बच्चे ना पैदा करने की तो तुमने कसम ही खा ली है। इतना ही। अरे बेगम, अरे ओ बतख की बच्ची, ये मशवरा तुम मुझे जवानी ही में दे देती तो कितना अच्छा होता। अरे कमबख्त, इस उम्र में क्या खाक मुसलमान हो गए। बच्चे ना होने का हर वक्त शिकवा तुम मुझसे ही करते हो। तो तुम्हारे बाप से करो क्या? बेगम, मैंने सोच समझ के ये फैसला किया है कि तुम फैमिली प्लानिंग वालों की एजेंट हो। तुम एजेंट हो। तुम एजेंट हो। तुम एजेंट हो। तुम हो। तुम हो। यू ओनली यू। चुप हो जाओ, नहीं तो सुबह सुबह झगड़ा हो जाएगा। क्या हाँ। झगड़ा हो जाएगा? हाँ। आ जाओ। आओ।
आप देखो ना, आखिर अभी तक क्यों नहीं है? बीबी जी वो तो काला चलेगी। आज उन्होंने कमरे ही में नाश्ता कर लिया था। वो कह रही थी आज उनका बैडमिंटन का मुकाबला है। बैडमिंटन यू मीन चिड़ी छिपा? थैंक यू। कैसा रहा? मुझे हराना बहुत मुश्किल है। मान गए वही। अच्छा ये मुकाबला तो आपस का था, खत्म हुआ। लेकिन परसों लॉ कॉलेज की टीम के साथ हमारा शेर व शायरी का मुकाबला है। ओह यू डोंट वरी, उसमें भी जीत हमारी होगी। वो तो ठीक है, लेकिन मैंने सुन रखा है कि लॉ कॉलेज में एक बड़ा ही होनहार किस्म का लड़का है। तोते की तरह शेर रट रखे है उसने। ओ गाली कोई नहीं, ओदे नाल भी निबड़ लांगे। शाबाश। बस बस, खुदा के लिए तीसरी वाली रोक लो, खुदा के लिए रोक लो इसे। रोक दे भैया, रोकी। शाबाश। अगर तुम तंदुरुस्त ना हुए तो हम बैतबाजी का मुकाबला हार जाएंगे और लड़कियों के सामने हमेशा के लिए जलील हो जाएंगे। बिल्कुल। अरे मेरी तबीयत खराब हुई जा रही, फिर हो रहा है मुझे, और तुम लोगों को मुकाबले की पड़ी। कब है मुकाबला? अरे भाई कल ही है। खुदा के लिए रोको इसे, रोको। जल्दी से तंदुरुस्त हो जाओ वरना हम लड़कियों के सामने जलील हो जाएंगे। है कोई मेरे अलावा यहाँ मर्द का बच्चा जो इस वक्त डॉक्टर को लिया है? अरे भाई मैं लेकर आता हूँ अभी डॉक्टर को। एक कंबल भी और होना चाहिए। मैं तुम्हारे लिए हीटर लेके आता हूँ। हमें मुकाबला जरूर जीतना है। मर्द तालियां बजाना बिल्कुल बंद कर दें। अर्ज करता हूँ, नामों का एक हुजूम सही मेरे आसपास, दिल सुन के एक नाम धड़कता जरूर है, ये। यादों ने तेरी छीन लिया सोज ने, अब तो मेरी आहों से नहीं उठता धुआं तक। कौन कहता है मोहब्बत की ज़बां होती, ये हकीकत तो निगाहों से बयां होती है, ये। क्या मुश्किल है फिर ये का शेर। जल्दी कीजिए मोहतरमा, काफी टाइम हो गया है, हमने गाड़ी भी पकड़नी है। ये का शेर सुनिए। या इलाही मिट न जाए दर्द दिल, मिटने वालों को मिटाए दर्द दिल। लोग कर लेते हैं तामीर यहाँ ताजमहल, हमसे मिट्टी का घरौंदा भी बनाया न गया। आजकल दोस्ती तलाश न कर, दोस्ती में फरेब मिलता है। झूठी कस्में न खाइए हमसे, उम्र भर साथ कौन चलता है। वाह वाह वाह, उम्र भर साथ कौन चलता है, वाह वाह। यादों के ताक़ुब में अगर जाओगे लोगों, मेरी ही तरह तुम भी बिखर जाओगे लोगों। वो तो भूले थे हमें, हम भी उन्हें भूल गए। ऐसा बदला है न बदलेगा जमाना हरगिज। हरगिज? ये हुई ना बात, अब दीजिए जय का शेर। आप फिक्र न कीजिए भाई, जरा लेडीज में एक जे का शेर ट्रांसफर करना। क्या कहूँ, इस वक्त जहन में कुछ आ ही नहीं रहा। आप ऐसा कीजिए, आप लोग यहीं बैठिए, हम कल नौकर के हाथ आपको एक अच्छा सा जे का शेर भिजवा देंगे। ज्यादा फजूल बातें करने की जरूरत नहीं है, आप मार खा गए। आदाब। ऐसी भी क्या जल्दी है, वो मुकाबला जीतने की मुबारक तो लेती जाइए। आपने बड़े ही प्यारे अशार सुनाए हैं, वाह मजा आ गया है। आपकी तारीफ क्या है? तारीफ उस खुदा की जिसने आपको बनाया, हम तो आपके खादिम हैं और हुस्न वालों के नाज उठाना हमारा शौक है। आप जी निहायत बदतमीज आदमी है। जी शुक्रिया। सुनिए, आप कहाँ जाइएगा, मैं आपको अपनी कार में छोड़ दूं। कार का रोक किसी और पे डालिएगा। चलो ना। तेरे नजर वापस ले लो मेरे दोस्त, मुझे तुम्हारी दाल गलती नजर नहीं आती। हमें जो फूल पसंद आ जाए हम उसे अपने कोट के कॉलर में सजा लिया करते हैं। हाँ, चाहे वो गोभी का फूल हो। शराब बहुत हो, लड़कियां खासी खुश मिजाज वाले होती हैं। हाँ, मगरूर कतई नहीं है, सिर्फ जूती का इस्तेमाल कर लेती हैं। तो फिर गालिबन सीधी सादी अप्रोच तो चलेगी। गाड़ी के इस्तेमाल के बजाय अकल का इस्तेमाल जरूरी है इस केस में। है कहीं? थोड़ी सी आप लीजिए, थोड़ी सी हम रखते हैं। चलिए हिम्मत कीजिए, अल्लाह मालिक।
डैडी ने अभी तक गाड़ी क्यों नहीं आदाब, शुक्र है आप लोग मिल गए। हम लोग बड़ी नेक तमन्नाओं से आपका पीछा कर रहे थे। मगर क्यों? हमें आपसे एक बहुत जरूरी काम है। हमें थोड़ा सा अपना ऑटोग्राफ दे दीजिए। वो किस लिए? जब मैं पहली बार किसी लड़की से शिकस्त खाता हूँ तो उसका ऑटोग्राफ लेता हूँ। जब दूसरी मर्तबा शिकस्त खाता हूँ तो मैं फोटोग्राफ लेता हूँ। और जब तीसरी बार शिकस्त खाते हैं तो बस जाने दीजिए, ऑटोग्राफ दे दीजिए। तुम भी ले लो ना। हाँ। बहुत सही। जरा तारीख 2 साल पहले की डाल दीजिएगा। वो क्यों? मेरा ख्याल है 2 साल पहले आप इससे कहीं ज्यादा हसीन होंगी। वाह वाह, सुभान अल्लाह, क्या उंगली है जी? हाँ, आपको तो कोई फनकार होना चाहिए था। ये दायरा, वो सुभान अल्लाह, क्या चीज है। तो क्या आपको इल्मी नजूम से भी लगाओ है? लगाओ? मैं तो पागलों की तरह आशिक हूँ। जी? जी हाँ। आइए आप चलिए मेरे साथ, मैं आपका जायचा बना के देता हूँ। जी? जायचा। आइए आइए। तो आपको भी हार कर ऑटोग्राफ लेने का शौक है? जी नहीं, मुझे तो जानबूझकर हारने का शौक है। क्या मतलब? मतलब ये कि मैंने तो अपने साथियों के साथ गद्दारी की। जे के तो अभी बहुत सारे शेर याद थे, लेकिन आपको शिकस्त देने से आपसे हारने में ज्यादा मजा आया। फिर कंप्लीट होने वाला है। वहाँ आशी मेरी जान को रो रही होगी। जी नहीं, रो तो हम रहे, आपकी सहेली घर चली गई। वाकई? फिर तो मुझसे बहुत खफा होगी। ये जायचा लेती जाइएगा। जायचा जाया हो गया, तुम्हारी भी चली गई और हमारी भी। अरे जफर मियाँ, जिंदगी में पहली बार कोई लड़की इतनी पसंद आई। हमने फैसला किया है, अपनी मोहब्बत को मंजिल पर पहुंचा कर दम लेंगे। क़िबला नवाब साहब, मोहब्बत की मंजिल तक पहुंचने के लिए कई सीढ़ियां फलांगनी पड़ती हैं, और हुजूर को तो अभी कुड़ी के घर का पता भी नहीं है। तुम किस दिन काम आओगे? हाँ, खादिम को ही कुछ करना पड़ेगा। जी हाँ। अच्छा, जरा बाहर तशरीफ लाइएगा। फरमाइएगा। आप जैसी खूबसूरत लड़कियां जब सड़क पर तेज रफ्तारी का मुजाहरा करती हैं तो खास तौर से मुझे बड़ा दुख होता है। लेकिन हम तो गाड़ी बहुत आहिस्ता चला रहे थे। गाड़ी तो आप आहिस्ता चला रही थी, लेकिन पहिए बहुत तेज घूम रहे थे। जी? जी, लाइसेंस। लाइसेंस? हाँ, लाइसेंस। जी, लाइसेंस। जी, क्या करेंगे आप? लाइसेंस प्लीज जाने दीजिए, बहुत जल्दी है, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। आपने कानून की खिलाफ वर्जी की है, लिहाजा बड़े अफसोस के साथ ऐलान किया जाता है कि आपका चालान होगा। लेकिन हमने तो कोई कानून नहीं तोड़ा। ज्यादा बहस न कीजिए, लाइसेंस दिखाइए। देखिए, जाने दीजिए, अल्लाह करे आपके बच्चे जिए। शादी नहीं हुई है? मंगनी तो हो गई होगी। जी नहीं। तो फिर जरूर कोई रोमांस चल रहा होगा। यकीनन यकीनन यकीनन। ज्यादा फ्री होने की कोशिश न कीजिए, मैं इस वक्त ड्यूटी पे हूँ, कोई ताजा रोमांस स्टार्ट नहीं कर सकता। आप अपना नाम और पता बताइए। वैसे आप इतना अकड़ क्यों रहे हैं? माफ कीजिएगा, कुछ कलफ ज्यादा हो गया है। नाम और पता? नाम और पता लिखवाना ही पड़ेगा। लिखिए जनाब, मेरा नाम है नौरीन। नून से? नहीं जी, एन से। एन से। आपका अपना कोई नाम होगा जी? मेरे नाम से क्या मतलब? मैं तो इनके साथ बैठी थी सिर्फ। मगर आप अगली सीट पे बैठी थी, इसलिए आपका भी चालान होगा। नाम और पता? नाम मेरा ख्याल है रेशमा। रेशमा? जी। रेशमा जवान हो गई। What? जी, यस। पता और दे दीजिए बस। 882 जहानाबाद, लाहौर। लाहौर। ये लाहौर है। आपने मेरी बहुत बड़ी मुश्किल आसान कर दी है। जी? जी। अब आप 90 की स्पीड से भी गाड़ी चला सकती हैं। कांस्टेबल, क्या बात है? कुछ नहीं सर, ये लड़कियां अपने घर का मुझसे पता पूछ रही थी। माफ कीजिएगा, कोई नया भर्ती हुआ मालूम होता है। अब आप जा सकती हैं। वो तो जाहिर है। चलो आप। पता तो यही है। हाँ हाँ। कौन है? वालेकुम सलाम। हम लोगों को रेशमा साहिबा से मिलना था। जरूर मिलो, जरूर मिलो। रेशमा मेरा ही नाम है।
आप माँ तो हो सकती हैं, रेशमा नहीं हो सकती। इससे बात कर दीजिए कि दरअसल हमें किसी ने पता ही गलत बताया है। पता गलत कह के मेरा दिल तोड़ देता इंसान आए गए ते अंदर चल के कब चाय शुक्रिया। नहीं, मैं चाय पीता ही नहीं, इससे बड़ा शौक है चाय पीने का। अनवर को क्या बुलाना है? रेशमा जवान हो गई। बचाओ 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 बचाओ, अंदर आए। आप ऐसे बकवास नॉवल पढ़ती हैं, मैं तो आपको बहुत मजेदार समझता था। अच्छा मतलब? साहब आपने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, झूठा बताकर खामखा हमारे दोस्त की पिटाई करवा दी। अच्छा, तो वो पुलिसमैन आपका दोस्त था और वो सब चक्कर भी आपने चलाया था? क्या करें साहब, इश्क में बड़े बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। इश्क? अपने दिमाग का इलाज करवाइए। आदाब। रास्ता छोड़ो। वाह साहब, एक तो घंटा बस से आपके इंतजार में दिल जला रहे हैं और आप हैं क्या, तो आपने हम पर बिगड़ना शुरू कर दिया। आखिर तुम चाहते क्या? है आपको अपना बनाना चाहता हूँ। देखो तुम जरूरत से ज्यादा बदतमीज हो। उस रोज भी मैंने तुम्हें टोका था। उस रोज और इरादा था, मगर आज मुझे अपने जज्बात पर काबू नहीं। साथ मेरी कार में जाए। छोड़ो, ये क्या बेहुदगी है? आइए, I will see you again. मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। कोई बात नहीं, ये तो फर्ज था मेरा। वैसे मेरा ख्याल है मुनासिब होगा अगर मैं आपको घर तक छोड़ाऊं। कोई पता नहीं ये लोग रास्ते में फिर कहीं। जी नहीं, मैं समझती हूँ अब वो लोग इतनी जरूरत नहीं करेंगे। मेरा मतलब था आप मुझे लिफ्ट नहीं देंगे? लिफ्ट? जी हाँ, मेरी गाड़ी में कुछ गड़बड़ है।
आई एम सॉरी, जिस तरफ आप जाना चाह रहे हैं वो मेरा रास्ता नहीं। मोहब्बत के फ्लेवर का तो उस वक्त मजा आता है जब दोनों तरफ वो आग बराबर लगी। अच्छा, अब अपना लेक्चर बंद कीजिए और मुझे मेरे हाल पे छोड़ दीजिए। ये कैसे हो सकता है? मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, कोई रिश्तेदार नहीं। मैं तो कहता हूँ कोई नया रोमांस ही स्टार्ट कर लो। बस तुम्हें तो हर वक्त मजाक ही सूझता है। मजाक से इंसान की सेहत अच्छी रहती है, इश्क में आदमी कमजोर हो जाता है। आप मुझे कमजोर ही होने दीजिए, तशरीफ ले जाइए। क्यों अकेले में आपने कोई इश्की या डुएट लिखा है? अरे तुम दोस्त हो या दुश्मन, जाओ ना। चले जाते हैं यार, नाराज क्यों हो? राउंड ले लो। यार कार्डों में अख्तर जैसा लकी आदमी कोई नहीं देखा। अबे कार्ड्स में ही नहीं, अख्तर हर मामले में लकी है। हाँ, लेकिन कभी कभी मोहब्बत में मार खा जाता है। शट अप। मैं उस रोज का वाक़ा भूला नहीं हूँ। मैंने मालूम कर लिया कि वो लड़का कौन है। अपनी बेइज्जती का ऐसा बदला लूंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा। एक बात कहूँ उस्ताद, अगर अपनी बेइज्जती का बदला लेना है तो उस सुरती हुई चिड़िया को अपने काबू में कर लो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत होगी। ये बात है, मुझे ताश के 52 पत्तों की कसम उस लड़की को अपने कदमों में झुका कर दिखाऊंगा। हेलो आशी, हाउ आर यू? हेलो नरीन। इनसे मिलो, ये है एक बीसी मैगजीन की सब एडिटर मिस शमीम। हेलो हेलो, तशरीफ रखिए। आप यकीनन मसरूफ होंगी, मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए आपको इंटरव्यू देने। मेरा इंटरव्यू? आप अपने काबिल तो नहीं। बहरहाल जैसे आपकी मर्जी। मिस्टर अहमद, आप इनकी तस्वीर बनाएं। जस्ट 1 मोमेंट प्लीज। साहब जी, अखबार में कोई कत्ल की खबर है? आजकल अखबारों में और होता ही क्या है, मगर तुझे क्या? साहब जी, ऐसी खबरें सुनकर मुझ में जोश पैदा हो जाता है, तो खून में गर्मी से बस बकवास बनकर काम कर। अच्छा खैरू जी, जा मेरे लिए 4 अंडे ले आ। साहब जी, अंडे देसी लाऊं या वलायती? चलो मुर्गी के। अच्छा जफर, तुम आज सुबह सुबह हमें सलाम करो, हम खुशखबरी लाए हैं। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। फरमाइए। लंच खिलाओगे? खिला देंगे। फिल्म दिखाओगे? हाँ है टीवी पे आजकल। नहीं, कॉपी नहीं, असली वाली। अरे भाई दिखा देंगे, कुछ कहो तो। आपकी महबूबा का इंटरव्यू। बच्चा तकदीर तुझ पे अचानक मेहरबान हो गई है, इसमें उनके घर का पता भी है। लेकिन अभी तो सिर्फ डोर का सिरा ही हाथ आया। डोर भी आ जाएगी और पतंग भी आ जाएगी, बस जरा पेच लड़ाने का इंतजाम करो। ओ खैरू, अबे अंडे दे रहा है? क्या सोच रही है? सोच रही थी कि तुमने रिसाले में मेरा इंटरव्यू और तस्वीरें छपवाकर मुझे अजीब मुसीबत में डाल दिया। क्यों भाई, इतने सारे खतों के जवाब कौन देगा? बंदी हाजिर है, मगर एक शर्त है। वो क्या? जाने भी खत लूंगी। जनाब, मेरे पास फालतू पैसे नहीं। आशी, एक बात तो बताना, तूने सारे खत पढ़ डाले? हाँ, खत तो सारे पड़े हैं, मगर मुझे सिर्फ एक खत ने मुतासिर किया। की है गजाला, इससे कलमी दोस्ती करना चाहती हूँ। ओहो, फिर तो उसे जरूर जवाब देना चाहिए। हाँ, मैं भी यही सोच रही हूँ कि उसे जरूर जवाब देना चाहिए। भाई खाना निकाल, बड़ी भूख लगी। बेहतर सरकार। साहब जी, आपका एक खत आया है। ससुराल से आया होगा। जी हाँ, मेरी महबूबा का खत है। महबूबा और आपकी। हंसते क्या हो, खुद देख लो। प्यारी गजाला, ये गजाला कौन साहिबा है? ये गजाला आपका खत। नहीं समझा। समझाते, मैंने एक फर्जी नाम और किरदार का सहारा लेकर आयशा से कलमी दोस्ती शुरू कर ली। अच्छा, इश्क में झूठ तो बोला जाता था, मिलावट भी शुरू हो गई। इश्क में छोटा मोटा फ्रॉड जायज है, ऐसा ना करता तो वो जवाब ना देता। तो फिर ऐसा करो, उसकी टेक्निकलर सहेली से हमारी भी लेटरबाजी शुरू करा दो। लेटरबाजी नहीं, अब तो मुलाकात होनी चाहिए।
अरे हाँ, तुम्हें तो याद होगा, अनकरीब गजाला की गजाला की सालगिरह। गजाला की? हाँ जी। अच्छा, गजाला की। हाँ जी। क्या बात है, आज आप बहुत संजीदा नजर आ रहे हैं। बेगम, इस मुअत्तर लिफाफे ने मुझे अजीब सी उलझन में डाल दिया है। सोचता हूँ आशा खत किसका हो सकता है? उसकी किसी सहेली का होगा। उसके किसी दोस्त का भी तो हो सकता है। अगर कोई ऐसी बात होती तो आशी मुझे जरूर बताती। नहीं, मेरी आशी ऐसी नहीं हो सकती। है? ऐसी नहीं हो सकती। तुम्हारी माँ भी ऐसे ही कहा करती थी कि मेरी गुलशन ऐसी नहीं हो सकती। हालांकि मैं तुझे एट ए टाइम 2-2 खत भेजता रहा हूँ। मतलब है बेगम कि जमाना बहुत खराब है, दिल को हर वक्त धड़का सा लगा रहता है। अगर आपको वहम हो गया लीजिए। ये भी एटिकेट के खिलाफ है। जब आशी आ जाए तुम खुद ही पूछ लेना। लो, आशी भी आ गई। हेलो मम्मी। हेलो डैड। माशाल्लाह, बड़ी उम्र पाई है। बेटी, अभी हम तुम्हारे जिक्र कर रहे थे। क्यों, खैरियत तो है? तुम्हारे नाम ये खत आया है। हम सोच रहे थे पता नहीं किसका है। किसका हो सकता है? ओ, ये तो मेरी सहेली गजाला का खत है। गजाला? जी हाँ, गूंगी है बेचारी। गूंगी है बेचारी? मेरी से मम्मी, उसने मुझे कल ही अपनी सालगिरह पे बुलाया है। अगर आप दोनों की इजाजत हो तो जाओ। हाँ हाँ, जरूर जाना। उसने इतने प्यार से तुम्हें बुलाया है। नहीं जाओगे तो उसे दुख पहुंचेगा। और हम बेटी, उस गूंगी के लिए कोई अच्छा सा प्रेजेंट भी लेके जाना। वो बेचारी उसे देख देख कर हंसेगी। क्या? सालगिरह का चक्कर भी चल गया, मेहमान भी बुला लिए गए, सारे इंतजामात पूरे हो गए, मगर अब आप एक बात बताइए, ये गजाला कहाँ से आएगी? यार, एक ही दिन की तो बात है, तो गजाला नहीं बन सकता। हाँ अल्लाह, आप कितने आवारा हो गए हैं। सलाम सर जी। सलाम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मिल गई। क्या नाम है तेरा? अरे साहब जी, आपको नहीं मालूम? वो तो नहीं है, तेरा नाम है गजाला। ये कैसे हो सकता? अरे हो सकता है तो यहाँ बैठ, समझाते हैं तुझे। बताते हैं। आज तुम्हारी अदाकारी का जबरदस्त इम्तिहान है। जो बातें तुम्हें बताई हैं उनका खास ख्याल रखना। साहब जी, आप अब तक नहीं है। इश्क में तो 12 भी बज जाते हैं इंसान के। जाओ रिसीव करो ना। आदाब। जी, मैं गजाला का भाई। गजाला, ये है तुम्हारी आयशा बाजी। अच्छा, तो तुम गजाला हो। माशाल्लाह, कितनी प्यारी सूरत है। जी हाँ, और देखिए ना किस्मत, आपकी बात सुन रही है, जवाब नहीं दे सकती। वेरी सैड। आदब से। इसकी सालगिरह पर इसे देखकर मेरी आंखों में आंसू आ जाते। बस जफर, इस वक्त नहीं। आओ मेरी बहन, केक काटे हैं। आइए। लीजिए, आप केक कटाइए। बिस्मिल्लाह। आपने यहाँ आकर बड़ी मेहरबानी की। मैंने आज बहुत दिनों बाद गजाला को इतना खुश देखा है। आप दोनों भी आज बहुत खुश नजर आ रहे हैं, वरना मुझे याद है आप दोनों की सूरतें जब आपने मुशायरे में मात खाई थी। वैसे अब सूरतें काफी इम्प्रूव कर गई हैं। वो दिन और था, ये दिन और है। अब तो काफी तैयारियों पर हैं। कहिए तो सुनवा दे। अरे नहीं, क्यों सबको बोर करते? भला हम क्यों बोर होने लगे? सुना दीजिए ना। आप कहती हैं तो यार कुछ पसंद आए? कुछ खास नहीं, अलबत्ता आपकी आवाज अच्छी है। आप दाद देने के मामले में बहुत कंजूस। अच्छा गजाला, कभी हमारे घर आना। ये बेचारी अकेले कैसे आएगी, मुझे को लाना होगा। कहिए कब आए? जब आपका जी चाहे। कल के बारे में क्या ख्याल है? महकमा मौसमियात ने कहा है कि कल का दिन बड़ा सुहाना होगा। खुदा हाफिज। गजाला, बाय बाय। अच्छा गजाला, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। साड़ी को हाथ न लगाओ, किराए की है, वापस भी करना है। हाथ हटाओ। हाय 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 हाय।
करमदास, इधर आओ। तुम्हें तो बुखार है। हाँ। कहो तो जेलर साहब को खबर करूं? नहीं नहीं, मैं ठीक हो जाऊंगा। ठीक है, तुम आराम करो। मौलाना, आओ साथ। आज बड़ी मेहनत करनी पड़ी ससुराल में, जोर जोर दुख रहा है। अबे वो कर्मदास, मेरे पांव दबा। अबे उठ बैठ। तबीयत ठीक नहीं है उस्ताद। तू जानता है मैंने कभी इनकार नहीं सुना। तुम्हारी खिदमत करता हूँ, आज न सही उस्ताद। तू इस तरह नहीं मानेगा। मैं कहता छोड़ इसका गिरबान। कौन है तू? क्या लगता है इसका? मैं हर मजलूम का दोस्त हूं। दोस्त कौन से हॉस्पिटल में रहना पसंद करेगा? और तुम्हारे बच्चों का खर्च क्या है? बस मुझसे किसी पर जुल्म होते हुए नहीं देखा जाता। मेरा खून खोलने लगता है। मगर क्या हासिल हुआ तुम्हें इस झगड़े से? तुम्हारी कैद में और इजाफा हो गया। तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा, आइंदा तुम कभी किससे लड़ोगे नहीं। अपने जज्बात पर काबू पाना सीखो यूसुफ। क्यों अपनी जिंदगी के पीछे हाथ धोकर पड़े हो? मैं कोशिश करूंगा जेलर साहब कि मुझसे कभी ऐसा ना हो। आशा से मिलाऊंगा और फिर तुम्हारे आने की खुशी में एक जश्न मनाऊंगा। ये ख्वाब टूट गया है शौकत, ये ख्वाब टूट गया है। कानून ने मेरी कैद में इजाफा करके जुदाई के फासले और लंबे कर दिए हैं। न जाने मैं अपनी आयशा को कब देख सकूंगा। यार, मैंने आशा बारे में कुछ मत कहना, कुछ मत कहना। अच्छा आशी, अब मैं चलती हूँ, बहुत देर हो गई है। सवाल ही पैदा नहीं होता। जब तक मेरे अम्मी और अब्बू नहीं आ जाते तुम्हें मेरे पास रहना होगा, समझी? क्यों, अकेले में तुझे डर लगता है क्या? बीबी जी, आपके मेहमान आए हैं, वो तो बेतकल्लुफ अंदर ही आ गए। मेहमान? आदाब। तशरीफ रखिए। गजाला नहीं है? जी, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। हम भी ना आते, लेकिन सोचा कि वादा पूरा न किया तो आप नाराज हो जाए। जी। माशाल्लाह, कितना खूबसूरत घर है ना? घर ही नहीं भाई, घर वालों की भी तारीफ करो। क्या सलीका है, क्या डेकोरेशन है, और ये कितना कलरफुल स्टैचू है। वाह मिस्टर जफर जी, मेरा ख्याल है आपकी नजर कुछ कमजोर है। जरा ऐनक लगाकर देखिए, ये स्टैचू नहीं मेरी सहेली नरीन है। वाकई? हाँ। सुभान। कहिए, अब यकीन आया आपको? जी हाँ, यकीन में तो एक उंगली छोटी हो गई। अच्छा अब तो तेरी तन्हाई का बंदोबस्त हो गया। अरे क्या गजब कर रही हो, अभी तो तेरी सख्त जरूरत है, समझा? जी हाँ, मेरा ख्याल है हम दोनों भी समझ गए। यहाँ आना कुछ मुनासिब नहीं मेरा ख्याल। मेरा ख्याल है चलते हैं, बिला वजह चाय का तकल्लुफ करना पड़ेगा। जी नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, आप तशरीफ रखिए ना, हम चाय बना के लाते हैं। हाँ, तकल्लुफ आप बात कुछ बनती नजर आती। दुआ करो वो बूढ़ा कहीं ना आ जाए, वरना काम बिगड़ जाएगा। हाय हाय।
क्या हम गलती से किसी और के घर में तो नहीं आ गए? आपका दिमाग खराब तो नहीं है? ये अपना घर है, ये मेहमान होंगे। मेहमान? दरअसल मुझे शौकत हुसैन। जी वो इस वक्त घर पे नहीं है, आप तशरीफ ले जाइए, डिस्टर्ब ना कीजिए, शाम को आइएगा। बेगम, ये लड़के क्या कह रहे हैं? क्या हम इस वक्त अपने घर में नहीं है? कौन है? जी दरअसल माफ कीजिए, हमने आपको पहचाना नहीं। वो हम तुम्हारा नाम? जी अनवर। अनवर? बाप का नाम? मलिक साहब, इनका चालान ना कीजिए, ये आइंदा आपके दरवाजे पे हारन नहीं बजाएंगे। माइंड योर ओन बिजनेस, तुम चुप रहो। हाँ, बाप का क्या नाम है? जी रहमान। रहमान? रहमान जस्टिस तो नहीं? जी हाँ, आई एम वेरी सॉरी, मैं बिल्कुल ग्लैड टू सी यू, प्लीज टू मीट यू। आप यहाँ कैसे तशरीफ लाए हैं? हम यहाँ कैसे तशरीफ लाएं? हम यहाँ कैसे तशरीफ लाएं? हम लोग यहाँ रेड क्रॉस की टिकट बेचने। जी हाँ, हम लोग यहाँ रेड क्रॉस की टिकट बेचने आए। बेगम, यूं लगता है जैसे तारीख एक बार फिर अपने आप को दोहरा रही है। बेगम, तुम्हें जवानी का वो खूबसूरत एक्सीडेंट याद है जब हम रेड क्रॉस के टिकट बेचने के बहाने पहली बार आपके घर आए थे और आप फजूल बातें ना करें, टिकट खरीदे और इनकी छुट्टी करें। टिकट? हाँ, कहाँ है टिकट? कहाँ है टिकट? कहाँ है टिकट? गाड़ी में है। जी हाँ, गाड़ी में है जी टिकट। गाड़ी में है टिकट? तो जल्दी ले आओ। जी अभी लाए जी टिकट। लेके आते हैं टिकट। जल्दी करो। टिकट 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 बेगम, ये टिकट की क्या टिकटिकी लग गई है? बेगम, फ्रॉड करने के लिए भी प्रैक्टिस की जरूरत है। क्या मतलब? मतलब ये कि आजकल के लड़के जुमा 8 दिन के पैदाइश हम जैसे को उल्लुकों को समझते हैं। मैं मतलब नहीं समझी। मतलब ये कि ये जो अनवर है ना, ये मेरे दोस्त रहमान का बेटा है, जिसकी मंगनी हम अपनी आशी से बचपन में कर चुके हैं। अच्छा, तो ये अनवर है? हाँ, अब ये उल्लू का चरखा मिलने आया था हमारी आशी से और हमें रेड क्रॉस का चक्कर देके चला गया है। तो इसका मतलब है कि इसे ये मालूम नहीं कि... अरे बिल्कुल मालूम नहीं। और बेगम, मैं इस चक्करबाज को अब ऐसा चक्कर दूंगा कि ये भी याद करेगा। बिल्कुल ठीक है। बेगम हटो। सुनिए। जी फरमाइए। हम आपसे सख्त शर्मिंदा है। हाँ जी, क्या फरमाती हैं आप? हम तो आपकी मेहमान नवाजी के कायल हो गए। क्या मजेदार चाय थी और कितने प्यारे नमकीन बिस्किट थे। देखिए, आप हमें माफ कर दीजिए। हम क्या करते, दरअसल सिचुएशन ही ऐसी बन गई थी। हम लोग वहाँ आ जाते तो और ज्यादा गड़बड़ हो जाती। और आप चाहती नहीं कि हम दोनों में ज्यादा गड़बड़ हो। अब तो आप हमसे खफा नहीं है? हाँ जी, कौन कम वक्त आपसे खफा रह सकता है? अच्छा, गजाला को मेरा सलाम कहिए। कौन गजाला? गजाला। क्या बकवास है जिम्मे? जो कुछ देखा तुम्हें बता दिया उस्ताद। मेरा ख्याल है तुम मोहब्बत की ये बाजी नहीं जीत सकोगे। जुर्म करने वाले को 7 साल से 10 साल तक की सजा दी जा सकती है और जरीमाना भी किया जा सकता है। अच्छा, और कौन देगा हमें सजा? लड़की के बाप की अदालत। ठीक है, आधी आधी बांट लेंगे। क्या लड़की? जी नहीं, सजा। करे कोई और भरे कोई। मुझ बेचारे कुंवारे का क्या कसूर है? आप इस साजिश में बराबर के शरीक हैं। तो फिर मेरा एक मशवरा है आपको, अब इस ढोंग को खत्म करना चाहिए। ये ड्रामा ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। बात तो ठीक है, लेकिन ये मसला कैसे हल होगा? गजाला की मौत से हम हाजिर हो सकती हैं। खैरियत तो है कि रो रहे हो? बस जी क्या बताएं, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। कल रात गजाला अचानक अल्लाह को प्यारी हो गई। हम अभी उसे कब हुआ? आज तो भूमि चला नहीं। अरे अल्लाह, उसकी उम्र भी पहले याद नहीं शायद खुदा को यही मंजूर था। अरे तुम जिंदा हो? जी नहीं, तो तुम तो गूंगी थी। जी हाँ, तो तुमने हमें बेवकूफ बनाया है, हमसे फ्रॉड किया है।
चलो नौरीन चलो। नूरीन कहाँ जा रही हो? मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। तुमने हमारे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड किया है। फ्रॉड मैंने नहीं किया है, फ्रॉड अनवर ने किया है, और अनवर ने भी आयशा के साथ फ्रॉड किया है। तुम मुझसे किस हिसाब में नाराज हो रही हो? उस फ्रॉड में अनवर के साथ तुम भी शरीक थे, और हो सकता है कि इसका मशवरा भी तुमने ही दिया हो। अच्छा, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि मशवरा हम ही ने दिया था, लेकिन मोहब्बत और जंग में थोड़ी बहुत बेईमानी तो जायज होती है ना। इसका फैसला आयशा करेगी। हाँ? खुदा के लिए उधर न जाना, वरना दो मोहब्बत भरे दिल डिस्टर्ब हो जाएंगे। खुदा गवाह है आशी, मैंने जो कुछ किया दिल से मजबूर होकर किया है। तुम भी बेईमान हो और तुम्हारा दिल भी। आखिर तुमने ये ढूंढ क्यों नचाया? तुम्हारे करीब आने की और कोई सूरत भी तो नहीं थी। तो अब तुम समझते हो कि मैं तुम्हारे करीब आ जाऊंगी? मुझे अपने प्यार पर पूरा भरोसा है। प्यार? तुम जैसे लोगों ने तो प्यार को एक खेल समझ रखा है। हरगिज़ नहीं, मैं तो प्यार को बहुत मुकद्दस समझता हूँ। तुमने मेरा दिल दुखाया है। मैं कसम खाता हूँ कभी तुम्हारा दिल नहीं दुखाऊंगा जिंदगी। सोचता था जिंदगी यूं सैर सपाटे में गुजर जाएगी, लेकिन अब नहीं। क्यों? अब क्या हुआ? हुस्न तो वहां भी बहुत है, लेकिन क्या बात है मशक़े हुस्न की। जब से तुम्हें देखा है घर बसाने को जी करता है। मुबारक हो, कांग्रेचुलेशन। शर्माइए नहीं, हम लोग भी कुछ इसी किस्म के अहद पैमान करके आए हैं। बड़ी दिलचस्प किताब है। जी हाँ, बंजर जमीन, जैसे तुम खुद हो वैसे ही किताबें भी पढ़ती हो। फिर शुरू कर दी बेकार बातें। आदाब डैडी। आदाब। कहाँ से आ रही हो? नौरीन से मिलने गई थी। झूठ मत बोलो। डैडी, ना जाने हर जवान लड़की ये क्यों सोच लेती है कि उसका बाप गहरी नींद सो रहा है। हालांकि जब बेटी के सर पर दुपट्टा जरूरी हो जाता है तो बाप की नींद हराम हो जाती है। आप घबराए नहीं डैडी, मैं ऐसी कभी कोई बात नहीं करूंगी जिससे आपको शर्मिंदा होना पड़े। जीती रहो बेटी। मैं चाहता हूँ कि अब जल्द ही तेरे हाथ पीले कर दूं, ताकि एक दोस्त से किया हुआ वादा पूरा हो जाए। कैसा वादा डैडी? हम बचपन में अपने एक दोस्त के बेटे से तुम्हारा रिश्ता तय कर चुके हैं। खानदान भी अच्छा है और लड़का भी। तुम्हें इस रिश्ते से कोई एतराज तो नहीं बेटी? अब मजा आएगा। चुप रहो, मुझे तुम्हारी हर एक बात की खबर मिल चुकी है। यहाँ क्या तुम महफिलें जमाते रहे हो, हंगामे करते रहे हो? आपको गलत इत्तला मिली है डैडी, मैंने तो सिर्फ एक बार दोस्तों को खाने पे बुलाया था। मगर क्यों? जी उन्होंने इसरार किया, मुझसे इनकार नहीं हुआ। मैं तुम्हें भी अच्छी तरह जानता हूं और तुम्हारे नालायक दोस्तों को भी। बहरहाल तुम्हारी आवारगी का वक्त अब खत्म हो चुका है। अब हमने बहुत जल्द तुम्हारी शादी करने का फैसला कर लिया। जी मुझे शादी पर तो इतराज नहीं, लेकिन लड़की तुमने अपने लिए पसंद कर ली है। ये आपको कैसे पता चला? आजकल हर नौजवान का यही प्रॉब्लम है। जिस लड़के को देखो रोमियो बना हुआ है, जिस लड़की को देखो जूलियट बनी हुई है। माँ बाप की तो कोई अहमियत ही नहीं है। मगर तुम कान खोलकर सुन लो, तुम्हारी शादी वही होगी जहां हम चाहेंगे, और हमने बचपन में ही तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया था। भाई खुश नसीब और रहमान मियां तो सारी दुनिया घूमा है, हमें तो घर की चार दीवारी से निकलना भी नसीब नहीं होता। भाई हाथ तो ये है कि अभी तक नहीं पता कि टंडो आदम कहाँ है, पाई फेरू कहाँ। भाई शौकत, अब तुम ना क्या कर सकता है, वरना तुम्हारे पास वक्त भी है और दौलत भी है। हो यार, बस अल्लाह का करम है, क्यों शर्मिंदा कर। डैडी, मम्मी कह रही है कि खाना तैयार है, आप जब कहें। भाई नाम तो ये कहेंगे बेटी कि तुमने अपने अंकल को आदाब क्यों नहीं किया? आई एम सॉरी, आदाब अंकल। जीते रहो, जीते रहो, जीते रहो। भाई तुमने इसे पहचाना नहीं रहमान मियां? कौन है? भैया आशा है। आयशा? अच्छा, तो फिर दोबारा जीती रहो। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। एक मुद्दत के बाद देखा है, कितनी बड़ी हो गई। बेटी ये हमारे मरहूम दोस्त, आई एम वेरी सॉरी, हमारे महबूब दोस्त रहमान साहब हैं, जिनके बेटे से हम तुम्हारी शादी। शर्मा गई। ये शर्मा क्या गई है बरखुदा, ये गम सिर्फ मैं ही जानता हूँ। गम? लतीफा है ताजा तरीन। सुनो भाई, आपके अनवर मियाँ आयशा से मोहब्बत फरमाते हैं, और उससे बढ़ के मजेदार बात तो ये है
इन दोनों को ये नहीं मालूम कि ये बचपन से एक दूसरे से मंसूब है। अच्छा सुनो भाई, मैंने एक ड्रामा खेला है। अक्षरों के बाद तो सुन, मैंने आयशा से कह दिया है कि खबरदार आइंदा अनवर से मिली तो मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा रिश्ता बचपन में किसी और से तय कर चुका हूँ। ये सुनते ही आयशा का रंग उतर गया। मजा तो तब आएगा जब शादी के बाद सस्पेंस खुलेगा। बड़े तुम अच्छा मेरी सुनो, मैं भी अनजाने में अनवर से यही ड्रामा कराया हूँ। मोहब्बत मुझे भी अजीज है, मगर डैडी का फैसला मानने से कैसे इनकार कर दूं? उनका हुक्म मेरे लिए इबादत का दर्जा रखता है। मैं मानता हूँ आयशा, लेकिन उनके पास फैसले गलत भी तो हो सकते हैं। आप दिल में हौसला पैदा करें और उन्हें बता दें कि हम एक दूसरे के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। मैं ऐसा नहीं कर सकती अनवर, मुझे माफ कर दो। तुम्हारे प्यार की कसम मैं मजबूर हूँ। प्यार की कसम ना खाओ, तुमने साबित कर दिया है कि तुम्हारे नजदीक प्यार की हैसियत उस खिलौने से ज्यादा नहीं जिसे जब चाहे तोड़ा जा सकता है। पूछ सकता हूँ तुम्हारे डैडी तुम्हारी शादी किससे कर रहे हैं? सुना है किसी जज का बेटा है। जज का बेटा तो मैं भी हूँ, लेकिन यकीनन वो कोई बहुत खुशकिस्मत इंसान होगा। बहरहाल मुबारकबाद के सिवा मैं तुम्हें और क्या दे सकता हूँ। गुड बाय एंड गुड लक। सुनो अनवर, कहो। मेरी शादी में तो आओगे ना? जी नहीं। तुम्हें आना पड़ेगा। किस लिए? अरे इसलिए कि जिस जज के घर से मेरी बारात आ रही है वो तुम्हारे डैडी हैं, कुगू। तुम्हारा मजाक पसंद है। अच्छा? और अब मैं अपने डैडी से दो बातें करूं, है ना? चलो। अस्सलाम वालेकुम डैडी। जीते रहो। इस सलाम का जरूर कोई खास मकसद है, वरना आम हालात में तो तुम मुझे इस वक्त सलाम नहीं किया करते थे। पैसे चाहिए? जी। दोस्तों को पार्टी देनी है? जी नहीं। तो फिर? मुझे आपसे कुछ कहना है डैडी। मैं बहुत सोचता रहा और इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि औलाद को अपने माँ बाप के जज्बात का एहतराम करना चाहिए, अपने जज्बात कुर्बान करके भी माँ बाप के फैसले के सामने सर झुकाना चाहिए। मैंने फैसला किया है डैडी, मैं शादी वहीं करूंगा जहां आप चाहते हैं। इस अचानक फैसले की वजह? कल तक तो ख्यालात ऐसे नहीं थे। कल तक हालात भी तो ऐसे नहीं थे। जी मेरा मतलब मैं तुम्हारा मतलब समझता हूं। ये जरूर कोई साजिश है। अनवर मियां, तुम एक कानूनदान के बेटे हो और हम केस के तमाम पहलुओं पर नजर रखते हैं। सच सच बताओ क्या बात है? बता दूं भाई, कहां चले? अरे बताओ ना क्या बात है? मैंने अपनी शादी का मुकदमा अपने ज़मीर की अदालत में पेश किया डैडी। मैं मोहब्बत की पैरवी कर रहा था, आप फर्ज की वकालत कर रहे थे। बड़ी देर बहस चली, आखिर ज़मीर ने अपना फैसला सुनाया। तुम में हिम्मत है तो दुनिया से बगावत कर दो, वरना माँ बाप जहां कहते हैं शादी कर लो। तुम भी नालायक हो और तुम्हारा ज़मीर भी नालायक है। पर खुरदार, हमने ये बाल धूप में सफेद नहीं किए। कानून की किताबें पढ़ी हैं और हम चेहरे भी पढ़ सकते हैं। तुम्हें यकीनन पता चल गया है। क्या पता चल गया डैडी? यही कि तुम्हारी पसंद और हमारा इंतखाब एक ही लड़की है, आयशा। आयशा? उसका नाम आयशा है? हमने सोचा था कि कुछ दिन तुम दोनों को तड़पाएंगे, पर तुम तो हमसे भी 2 हाथ आगे निकले। आप ही का बेटा हूं डैडी। आर यू श्योर डैडी? आर यू श्योर? वेल, क्या कह रही हो आशी? मैं
ठीक कह रही हूँ डैडी। मेरा दिल और इस दिल की ख्वाहिश है आपके किए हुए वादे से ज्यादा कीमती तो नहीं। आप अपने दोस्त से किया हुआ वादा निभाइए। मुझे आपका तय किया हुआ रिश्ता मंजूर है। बेटी, जहाँ हमने रिश्ता तय किया था उनको हमने साफ जवाब दे दिया है। अब तो वहाँ तुम्हारी शादी होगी जहाँ तुम चाहती हो। नहीं डैडी, जो आप चाहते हैं वही होगा। मेरे चाहने को बम का गोला मारो बेटी। डैडी, आप अपना वादा पूरा कीजिए। जो आप चाहेंगे वही होगा। वो नहीं होगा, वही होगा, वो नहीं होगा। मैं कहती हूँ वही होगा, वही होगा, वही होगा। अब फरमाइए, आपका सारा ड्रामा धरा का धरा रह गया। मगर अब क्या होगा मेरे खगे? अपना समझ अभी मैं तुम्हारी नहीं हूँ। पराई हो? पराई भी नहीं हूँ। फिर तुम्हें मुझसे प्यार ही नहीं? प्यार तो है। ये कैसा प्यार? किसी प्यार करने वाले ने एक दिन मुझे समझाया था। तो क्या तारुफ है बेटी, आपके डैडी ने मुझे माली की जगह दे दी है। थोड़ी सी जिंदगी बाकी है, वो आप लोगों में गुजर जाएगी। डैडी, ये तो आपने बहुत अच्छा किया कि इन्हें मुलाजिम रख लिया। अच्छा, मैं चलती हूँ। अच्छा जाओ। अजीब चौथ हो यार, तुम उसे कम से कम बता ही देते कि तुम उसके मामू। शौकत, तुम नहीं समझोगे, नहीं समझोगे। इससे बड़ी खुशकिस्मती मेरे लिए और क्या है कि मैंने अपनी बेटी को इतने पास से देख लिया है। यकीन जानो शौकत, मेरी आंखों को चैन आ गया है। अच्छा वो अंदर चले। नहीं शौकत, तुम अंदर जाओ, मैं यही ठीक हूँ। जाओ जाओ। समझ में नहीं आता यार। आयशा वाकई जवान हो गई है। फूल बहुत नाजुक होते हैं, इनकी सही नशोनुमा ना की जाए तो मुरझा जाते हैं। फूल मुरझा जाए या डाली से टूट के बिखर जाए तो अपनी कदर खो देता है। बेटी, कल वो लड़का कौन था तुम्हारे साथ? कोई भी था, तुम्हें क्या मतलब? मतलब क्यों नहीं? आखिर मैं तुम्हारा माली हूँ। माली हो तो अपने मकाम पर रहकर बात करो। तुम्हें हद से बढ़ने की जरूरत कैसे हुई? इसलिए कि मैं तुम्हें हद से बढ़ते हुए नहीं देख सकता। तुम्हारा यूं आजादी से एक नौजवान को मिलना शरीफ खानदान की लड़कियों को जेब नहीं देता। ये इंतहाई शर्म। वो झूठ बोलने से छुप नहीं सकता। मुझे कुछ बताओ, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। मुझसे भूल हो गई है डैडी, मुझसे भूल हो गई है। वो अपना बुढ़ा माली है ना बाबा, वो मुझे कुछ समझाना चाहता था मगर मैं अपने जज्बात पे काबू नहीं रख सकी और मेरा हाथ उठ गया उस पर। अब मुझे रहने के ख्याल आ रहा है कि मैंने अच्छा नहीं किया। तुमने वाकई अच्छा नहीं किया बेटी, तुमने बहुत बड़ा गुनाह किया है, इसलिए कि तुम नहीं जानते कि वो बूढ़ा तुम्हारा इतना एहसानमंद है। तुमने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारकर ये एहसास दिलाया है बेटी कि मेरी सोच गलत थी। अगर तुम्हारे दिल में खोट होता तो तुम मेरी बात सुनकर यूं खफा न हो जाती। बखुदा बेटी आयशा, मुझे तुमसे कोई गिला नहीं। मगर बाबा, जब तक आप मुझे माफ नहीं करेंगे मुझे चैन नहीं आएगा। इसमें माफी का क्या सवाल है बेटी? चलो पोंछ डालो यहाँ से। अरे रहमान भाई, अरे इधर तो देख कौन आया है। अरे देख तो सही है कौन है। यूसुफ, बरसों बाद तुम्हें देखकर यूं महसूस होता है जैसे मोहब्बत का खोया हुआ खजाना मिल गया है मुझे। यूसुफ, सुना तुमने? जिनसे मिलते हुए तुम घबरा रहे थे, उनके दिल में तुम्हारे लिए कितनी मोहब्बत है। ये क्या कह रहे हैं यूसुफ? तुम अपने दोस्त से मिलते हुए तकदीर ने आपको बहुत बड़ा आदमी बना दिया है रहमान भाई। कहाँ एक जज और कहाँ एक सजा याफ्ता इंसान। नहीं यूसुफ नहीं, एक दोस्त को अपने दूसरे दोस्त के बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए। मैं तुम्हारे लिए आज भी वही हूँ जो कल था। वक्त गुजर जाने या हैसियत बदल जाने से मोहब्बत कम तो नहीं हो जाती, खुलूस मिट तो नहीं जाता। यूसुफ, मुझे आज भी तुम्हारी दोस्ती पर फख्र है।
माय ऑनर, आपका ये जज्बाती अंदाज देखकर हमें भूख लग गई है, लिहाजा मुलाजिम को बुलाया जाए और खाने के लिए ऑर्डर दिया जाए। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। क्यों नहीं? क्योंकि खाने के बाद हमने शादी जैसे नाजुक मसले पर अहम मुज़ाकरात करने। शौकत साहब, जरा तहम्मुल से काम लीजिए। मेरा ख्याल है कि आज अनवर की शादी की तारीख तय हो ही जानी चाहिए। हाँ जी बिल्कुल, जो तय हो जाए उसको तय समझो, क्योंकि तय होने से बात तय हो जाती है। तो मुलाजिम को बुलाइए। आइए, चलिए आइए। अबे ओ मुलाजिम, जल्दी खाने का बंदोबस्त करो। ये शादी नहीं होगी, कभी नहीं होगी। तुम मेरी जिद और मेरे इंतकाम से अच्छी तरह वाकिफ हो। आंटी, दुल्हन कैसी लग रही है? चश्मे बदूस, ऐसा लग रहा है जैसे चांद जमीन पर उतर आया हो। भाई मेरी बेटी को परेशान ना करो, मैं जरा मेहमानों को देखा। दुल्हन जी, हमसे तो ना शर्माओ। नौरीन बेटी, जी बाबा। ये टीका भी अपनी सहेली के माथे पर सजा दो बेटी। एक गरीब की बहुत बड़ी आरज़ू पूरी हो जाएगी। बाबा, ये टीका भी आप अपने हाथों से सजा दीजिए ना। मैं? अच्छा बेटी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, हमारी बेटी कितनी प्यारी लग रही है। मैं गरीब आदमी हूँ बेटी, ये मामूली सा तोहफा कबूल कर लो। जीती रहो, खुदा तुम्हें सदा सुखी रखे बेटी। आज तो आशिया को बता दो कि तुम कोई गैर नहीं, उसके अपने हो और तुम्हारी बहन की निशानी है। नहीं शौकत, नहीं। मैं ये नहीं चाहता कि आयशा इस घर से ये एहसास लेकर जाए कि उसका बदनसीब बाबू जमाने का टुकराया हुआ एक सदा याफ्ता इंसान है। और फिर आज ही तो मेरी जिंदगी में एक खुशियों की रात आई है शौकत। मैं इन्हें अपने गम का सहर नहीं खोलूंगा। मुबारक हो यूसुफ कहाँ गया? भाई यूसुफ तो आज खुशी से पागल हो रहा है, यही कहीं काम में मसरूफ होगा। अल्लाह तुम्हें खुश रखे बाबा। दुआ देनी है तो मुझे नहीं, दुल्हन रानी को दो भाई। खुदा उसे हर गम हर दुख से महफूज रखे। बड़े अरमानों के बाद उसकी शादी का सुख देखना नसीब हुआ है। तो रहमान भाई, मेरे ख्याल में मौलवी साहब बहुत परेशान हैं, बिस्मिल्लाह की जाए। जरूर जरूर मौलवी साहब आप। ये लाइट क्यों ऑफ हो गई? तुम लोग यही ठहरो, मैं भी आता हूँ। आज तो लंबी ही पार्टी होगी, कबाब और शराब एक साथ चलेंगे। जरूर से प्यार की बाजी जीत ली है। हम आज उसके दामन पर ऐसा दाग लगाएंगे कि वो चाहे भी तो दुनिया का कोई इंसान उसे पनाह न दे सके। ये लो, तुम लोग भी ऐश करो। मुझे कौन है और यहाँ क्यों आया है? मुझसे कोई सवाल न पूछ। मेरी मासूम बेटी कहाँ है? वो हमारी कैद में है और दुनिया की कोई ताकत उसको हमसे नहीं छुड़ा सकती। और मेरे हौसलों को आवाज न दे दलील। मैंने हाथ न उठाने की कसम खा रखी है। मुझे हाथ उठाने पर मजबूर न कर, नहीं तो कयामत टूट पड़ेगी। तू क्यों नहीं मानेगा?
है वही करता है। तुम अभी जिंदा हो। शायद तकदीर ने तुम्हें इसलिए जिंदा रखा कि तुम्हारे बेटे का खून तुम्हारी आंखों के सामने हो। मेरी मासूम बहन पर जुल्म करते हुए तुम उस खुदा को भूल गए थे मसूद, जो बड़े से बड़े जालिम का सर झुका देता है। कुछ और सुनना चाहते हो तो सुनो। तुम्हारा ये जलील बेटा तुम्हारी ही बेटी को उठा लाया था। मेरी बेटी कहाँ है वो? बाबा, हैरत से क्या देख रहे हो मसूद? ये है तुम्हारी बेटी और मेरी मजलूम बहन की निशानी। हमेशा बेटी, ये तुम्हारा बाप जरूर है, लेकिन इसने तुम्हारी माँ पर बहुत जुल्म किए हैं बेटी, और मेरी बर्बादियों का आगाज भी इसी के हाथों हुआ था। कितने बेरहम हो तुम। बेटी, मुझे माफ कर दो। यूसुफ, खुदा के लिए तुम भी मुझे माफ कर दो। तकदीर मुझे पहले ही मेरे गुनाहों की बहुत सजा दे चुकी है। ये एक बेटा था तो आज तुमने उससे भी मार डाला। ये तुमने क्या कर दिया बाबा? मैंने अपना फर्ज पूरा किया है बेटे। इसके हाथ मेरी गैरत की तरफ बढ़े थे, मैंने उन्हें तोड़ दिया है। अपने भांजे की इज्जत बचाने के लिए मैंने अपने हाथों को इंसानी खून में रंगा है, तो इस बात पर मुझे फख्र है। बुलाओ उस कानून को जो फैसले सुनाना जानता है, सजाएं देना जानता है। मैं ये देखना चाहता हूं उस कानून की नजर में इज्जत बड़ी है या इंसानी जिंदगी बड़ी है। ऑर्डर, ऑर्डर। अगर आपका कानून मुझे मुजरिम समझता है तो मैं भी ये नहीं चाहता कि मुझसे कोई रियायत की जाए। चढ़ा दीजिए मुझे फांसी पर जज साहब, सुनाइए अपना फैसला। मैं आपका फैसला सुनने के लिए तैयार हूं। फैसला सुनाइए जज साहब। मुल्जिम यूसुफ की कहानी पुरअसर है, मगर इस हकीकत को कोई नहीं झुटला सकता कि हालात ने मुल्जिम यूसुफ पर बहुत सितम किए। वो जिंदगी भर झूठ, नफरत और जुल्म के रास्ते का पत्थर बना रहा। मुल्जिम यूसुफ का इकबाल जुर्म इस बात का खुला सबूत है कि वो इस माशरे को बेदर्द और इस जिंदगी को अपने लिए अजाब समझकर जीना नहीं चाहता। मगर हालात और वाकयात को परखने के बाद कानून इस नतीजे पर पहुंचा है कि यह कत्ल इरादतन नहीं, बल्कि खुद को बचाने का एक फितरी रद्द-ए-अमल। इस कत्ल का एक दूसरा पहलू यह भी है कि मुल्जिम यूसुफ ने एक मासूम लड़की की इज्जत बचाने के लिए एक बदकिरदार आदमी का खून किया है। इंसाफ की नजरों से देखा जाए तो एक औरत की इज्जत एक बदचलन इंसानी जिंदगी से कहीं ज्यादा कीमती है। इसलिए यह अदालत मुल्जिम यूसुफ को बाइज्जत बरी करती है।